प्रकृति जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या लेकर आती है तो हमें उससे निपटने के लिए ढाल स्वयं ही दे देती है। बस आवश्यकता है उस ढाल को समझने की, परखने की और उस ढाल को अपने अनुसार क्रियान्वित करने की। तो यहाँ पर हम इस समय पर जो देख रहे हैं मीन राशि के जातकों के लिए एक योग बहुत ही अच्छा बना हुआ है और वहीं शनि की 7.5 है। जहाँ शनि की 7.5 इस समय अस्त स्वरूप में चल रही है अपने, वहीं गुरुदेव का बली रूप से गोचर हो रहा है। तो यहाँ इस समय पर यह समय वो है जब आप आने वाले 7.5 के प्रभावों के लिए अभी से तैयार हो सके। गुरु प्रिपेयर कर सकते हैं, आपको समझने की थोड़ी ज़रूरत है इन्हें। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप इसे पुकारे जाने वाले नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कि यहाँ पर राहु देव का गोचर हो रहा है और शनि की 7.5 यहाँ पर है। देखिए, आज हम मेजर ग्रहों की बात करने वाले हैं कि मेजर ग्रहों की। देखिए, शनि की 7.5 जो होती है वो बहुत ही कष्टकारक होती है, व्यक्ति को घर से बेघर कर देती है, दाने दाने के लिए मोहताज कर देती है। और आपकी तो अभी शुरुआत है, यानी कि आप प्रथम वर्ष में ही चल रहे हैं। इस समय पर शनि की 7.5 और इस समय शनि अस्त हो गए हैं, यानी इनका प्रभाव आप पर से बहुत बहुत कम हो गया है। मैंने पहले भी बता रखा है कि जब ये ग्रह होता है और ये हम होते हैं, बीच में सूर्यदेव आ जाते हैं, तो इससे आने वाली तरंगों को सूर्यदेव अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। तब इस ग्रह का प्रभाव धरती तक नहीं आ पाता, तो हम इस 7.5 से अछूते हैं। दूसरे मर्म के क्या कहते हैं कि जब ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में चलते हुए सूर्य के सर्वाधिक पास आ जाता है, ग्रह की एक कक्षा होती है उसमें वो परिभ्रमण करता है, तब भी उससे आने वाली किरणों को सूर्य अपने अंदर आत्मसात कर रहा है और उसकी तरंगों को धरती तक नहीं पहुंचने देता। ऐसी दशा में भी तरंगे धरती तक नहीं पहुंचती हैं और उसका प्रभाव अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलता, 20% तक तब भी रहता है। तो यहाँ पर देखिए, इस समय पर आपके लिए ढाल स्वरूप बैठे हुए हैं गुरुदेव, और गुरुदेव यहाँ पर अप्रैल तक रहने वाले हैं। यानी अप्रैल तक का यह समय, क्योंकि ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए बहुत ही बली अवस्था में बैठे हुए हैं। बस आपको इन्हें बली करने की आवश्यकता है और इनके अनुरूप आपको कर्म करना है। यह गुरुदेव आपको आने वाले समय के लिए, यानी आने वाले 4-5 वर्षों के लिए अप्रैल तक ही आपको प्रिपेयर कर देंगे, आपके आने वाले दुष्प्रभावों में कमी कर देंगे और आने वाले, वैसे भी गुरुदेव जो हैं आपके 99% कष्टों को समाप्त कर रहे हैं इस समय पर। तो यहाँ पर जब शनि की 7.5 का आपके लिए प्रभाव बढ़ने वाला है, तो ऐसी दशा में जब आप गुरु को बली करके चलेंगे तो आगे फ्यूचर में भी गुरु आपको सपोर्ट करते रहेंगे। वैसे भी सभी लोग जानते हैं। देखिए, यहाँ पर इनका तृतीय एकादश का संबंध बना हुआ है, वो लाभ संबंध में तब्दील हो चुका है। तृतीय एकादश संबंध जो बनता है गुरु के साथ किसी का, तो गुरुदेव से लाभ संबंध में तब्दील कर देते हैं, यानी गुरुदेव की शक्ति यहाँ छीड़ हो रही है। मैंने आपको इसे साइंटिफिकली कई बार समझाया है कि आप गुरु को हमेशा बली करके चलें। वैसे भी आपकी राशि के स्वामी कौन होता है? गुरुदेव होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तृतीय एकादश का संबंध यहाँ पर शनिदेव के प्रभावों को कम कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, पंचम दृष्टि यहाँ और शनि की दृष्टि यहाँ, यानी कि इस समय आपके रोग ऋण रिपु बहुत बढ़ने वाले हैं, लेकिन गुरुदेव ने यहाँ पर अदृष्टि डालकर आपको इनसे बचा रखा है। गुरुदेव की सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके अष्टम भाव पर। यहाँ से भी गुरु आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दसम दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके लाभ भाव पर, यानी इस समय आपके लाभ के योग बना रहे हैं। ऐसी दशा में अगर आप इस समय पर देखिए, गुरु 3 जगह पर, ये पंचम, अष्टम और दसम, चौथे भाव में स्वयं बैठे हैं और यहाँ लाभ संबंध बनाकर इतनी जगह के भावों को कवर कर रहे हैं, तो गुरु के पास बल कहाँ बचा? कितने भी बली आपकी कुंडली में बैठे हों, लेकिन इस समय पर गुरु के पास बल नहीं है। आपको उन्हें बली करने की आवश्यकता है। अगर इस समय पर आपने गुरु को बली कर लिया
तो गुरु यकीन मानिए 100% आपको आने वाले 4-5 सालों के लिए अभी प्रिपेयर कर देंगे। और शनि की 7.5 को कभी भी कम करके मत आंकना। आपके जितने भी संचित कर्माज हैं लाइफ टाइम के और पूर्व जन्म के भी, उनका यहाँ पर शनिदेव आपको पूरा परिणाम देने के बाद ही जाएंगे। जब ये 7.5 समाप्त तभी होती है जब तक आपको पूरी कर्माज का फल नहीं मिल जाता। आपके कर्म बंधनों को काटने के लिए शनिदेव की 7.5 आती है। ऐसी दशा में गुरुदेव को बलि करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपने गुरुदेव को बलि करके चलिए, हमेशा मैं बोलती हूँ आपको गुरुदेव को बलि करके चलिए। अब यहाँ पर शनि की 7.5 अस्त हैं, यानी कि इस समय इनका भी प्रभाव 20% रह गया। अब दशम इनकी लाभ भाव पर दृष्टि है। ऐसे समय पर आपके बड़े भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। आप उनसे सलाह मशवरा कीजिए, सोशल साथ मिलेगा आपको। आप गुरु से अपने बड़े भाई बहनों से सलाह मशवरा करके कोई कार्य क्षेत्र में बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस आपका इस दौरान ऊंचाई पर पहुंचेगा। राहु शनिवत कार्य करते हैं। शनि की जब 7.5 चल रही है तो ऐसी दशा में आपको शनिदेव और गुरुदेव दोनों के उपाय करने चाहिए। वैसे भी शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपकी तृतीय दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं, जो कि नीच दृष्टि है, यानी कि गुरु को बाधित कर रहे हैं। सप्तम दृष्टि आपके रोग रिप रीढ़, जो कि गुरुदेव ने कंट्रोल कर रखा है। रोग रिप रीढ़ यानी कि शत्रु आपके ऊपर बढ़ेंगे, कर्जा भी आपका बढ़ेगा और बीमारी भी आपको लेकर आएंगे। यानी कि रोग रिप रीढ़, यानी कि ये 3 चीज़ें अगर किसी के ऊपर आ जाएं तो समझ लीजिए उसका क्या हो सकता है। और भाग्य को आपके कमज़ोर करेंगे। ये तीनों ही दृष्टियाँ इस वक्त शनि की नीच है, और जब ये नीच दृष्टि से देखेंगे तो यानी कि आपके भाग्य में भी कमी करेंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको इस समय पर गुरु को बलि करना है। गुरु को जितना आप बलि करेंगे उतना आपके जीवन में 7.5 का प्रभाव कम होगा और उतने ज़्यादा भाव कवर होंगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 5 भावों को गुरु ने कवर कर रखा है। अब आप ही समझिए कि गुरु 5 भावों से आपके निगेटिव कष्टों को हटाने में अब गुरु के पास कितना बल बचा होगा, चाहे आपके कुंडली में किसी भी अवस्था में बैठे हों। तो इस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। देखिए, शनिदेव के जब आप उपाय करके चलेंगे तो शनिदेव का प्रभाव कुछ कम होगा और गुरुदेव का प्रभाव हमें बढ़ाना है। इस दौरान हमें यही करके चलना है। शनिदेव के दुष्प्रभावों को कम करना है, गुरुदेव के प्रभावों को बढ़ाना है। तभी हम अपने जीवन में करोड़पति होने का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। यह एक चमत्कार की तरह से गुरुदेव काम करेंगे। देखिए, इनकी दृष्टि जो है गुरुदेव की आपके गुप्त भाव पर जा रही है। अचानक धन लाभ आपको हो सकता है। वैसे भी अचानक वृद्धि के योग बनाकर राहुदेव भी बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको अचानक वृद्धि हो सकती है और गुप्त धन का लाभ भी हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए। ससुराल पक्ष से भी आपको ऐसा कोई सहयोग मिल सकता है जहाँ से अचानक धन लाभ हो सके। ससुराल से महंगे महंगे गिफ्ट मिल सकते हैं आपको। गुरुदेव की दृष्टि जो आपकी संभाव पर जा रही है, उस दृष्टि से आपको अचानक किसी कार्य में प्रगति के योग बन सकते हैं। गुरुदेव सारी बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं आपके। तो ऐसी दशा में आप गुरु को सदैव बलि करके चलें। जैसे कि मैं हमेशा आपको गुरु के लिए उपाय बताती रहती हूँ कि आपको गुरु के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का अपनी श्रद्धानुसार जाप करते हुए आप गुरु को बलि करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप मंदिरों में धार्मिक पुस्तकों का दान करें। प्रत्येक बृहस्पतिवार को केले के पेड़ पर थोड़ी चने की दाल, गुड़ चढ़ाकर घी का दीपक जलाएं। अपने मस्तक, कंठ और नाभि पर केसर का तिलक करें। ऐसा करने से आपके गुरु बलि होंगे। पीपल के वृक्ष की पूजा करें और मंदिरों में जितना ज़्यादा संभव हो सके उतना जाते रहें। और इसके अलावा मंदिर जब जाएं तब भी आप कुछ ना कुछ अपने हाथ में लेकर जाएं और वहाँ पर अपंग व्यक्ति और बच्चों को कुछ ना कुछ देकर आएं। इससे राहु केतु आपको शुभ फल देंगे, शनि भी आपको शुभ फल देंगे और गुरु भी आपके बलि होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।